everybody should be encouraged and supported to speak up his or her own mind. We all need to be empathetic listeners. Hello everyone, myself Sween Sani, certified student career counselor and clinical psychologist, serving the masses in mental health sphere since last 3 decades from Hoshiarpur, Punjab. Why it is required? क्यों ज़रूरत पड़ी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ की आज के प्रोग्रेसिव डेवलपिंग एंड मॉडर्न टाइम्स में भी? बिकॉज अभी तक इसके साथ एक बहुत ही खतरनाक सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है। मैं सिर्फ सोसाइटी की बात नहीं कर रही हूँ, ये स्टिग्मा शुरू होता है घर से, फैमिली से, पेरेंट्स से और इवन खुद मेंटल हेल्थ विक्टिम से। जो सफरर है उसको पता है कि उसकी बात सुनी जाने की बजाय इग्नोर होगी या फिर उसे पागल करार दिया जाएगा। वाई? इलनेस वो दिल की है, इट्स हार्ट और इट्स बॉडी। फिर तो हमें बहुत फिक्र होती है, हम केयर करते हैं, हम मेडिकल फैसिलिटी अवेल करते हैं। कोई भी शुभ चिंतक अपने पारिवारिक सदस्य के बीमार होते ही 1 सेकंड की देरी नहीं लगाते उनकी इलाज के लिए। बट जब ये इलनेस माइंड या ब्रेन की बात आती है तो हम सब शॉक्ड रह जाते हैं और चुप हो जाते हैं, खुद भी साइलेंस में चले जाते हैं और सफरर को भी हम चुप रहने के लिए, साइलेंट रहने के लिए पीछे कर देते हैं, छुपा देते हैं, दबा देते हैं। प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए हमें लाखों बार सोचना पड़ता है। ऐसा क्यों है? मेंटल हेल्थ पागलपन नहीं है। हर एक ह्यूमन की एक स्टेट ऑफ वेल बीइंग होता है जिससे वो अपनी रियलाइज कर सके पोटेंशियल को, अपने स्टेमिना को, स्ट्रेस हैंडल कर सके एवरीडे लाइफ का, वर्किंग प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली and making a meaningful contribution in society as well as in his or her own life. ये सबके पास है, लेकिन कभी कभी जिंदगी की किसी भी दुश्वारियों के कारण या बॉडी के केमिकल इम्बैलेंस के कारण एक शख्स, एक शख्सियत, एक इंसान, एक बच्चा, किसी भी एज, किसी भी कैटेगरी का कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर ये चीज़ें मैनेज करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, उसकी लाइफ डिसफंक्शनल हो रही है, तो हमें वो डिसफंक्शन तो दिखता है इन बिहेवियरल डिसऑर्डर के तौर पे। हम उसे तो मेंशन कर देते हैं, हम उसे तो बड़ी जल्दी रिकॉग्नाइज करके पकड़ लेते हैं और टॉन्ट करते हैं, लेकिन हमें उसके पीछे के कारण जो हैं, हमें जो उसका बेसिक जो एक स्ट्रेस है, स्ट्रेसर है, वो समझ नहीं आता है, शायद हम कोशिश ही नहीं करते। In other words, mental health refers to your cognitive, emotional and social well-being. और ये मेंटल हेल्थ अफेक्ट करता है कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और फिर कैसा बिहेव करते हैं। और इस वक्त मेंटल हेल्थ से सफ़र करने वाले किसी भी इंसान को, किसी भी जीवन को क्या चाहिए? कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ मोर अंडरस्टैंडिंग, कुछ अवेयरनेस हमारी और अनशेम्ड कन्वर्सेशन। अनशेम्ड कन्वर्सेशन क्यों? क्योंकि अक्सर अगर हम अवेयर हैं, नॉलेजेबल हैं, हमारी नोटिस में आ गया है, तो हम इसके बारे में बात करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन मैं आज आप सबसे ये बात बताना चाहूँगी कि ह्यूमन लाइफ में जो भी चीज़ मेंशनेबल है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है एवरीथिंग इज मेंशनेबल। जो भी हम जीते हैं, जो जिंदगी हम जी रहे हैं, हम कुछ भी सफ़र कर रहे हैं, हम कुछ भी भुगत रहे हैं, तो वो मेंशनेबल होना चाहिए, क्योंकि जो मेंशनेबल हो जाता है वो मैनेजेबल हो जाता है। अगर हम उसके बारे में बात कर पाते हैं तो हम उसके बारे में कुछ ना कुछ उपाय भी कर पाते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आवर फीलिंग्स,
जब हम वो शेयर कर लेते हैं, मेंशन कर देते हैं, इफ़ दे आर नेगेटिव, इफ़ दे आर डिसफंक्शनल, इफ़ दे आर डिस्ट्रक्टिव, तो फिर वो कम स्केरी, कम ओवरवेलमिंग और कम फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगती हैं। हमें सबको हमेशा पॉजिटिव रहना ज़रूरी नहीं है। ये जो हैप्पीनेस पिल की हम बात करते हैं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ज़िंदगी में हर वक्त हम हर सभी इंसान खुश रहते हैं। आप सब मुझसे एग्री करेंगे कि हर इंसान ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे किसी ना किसी दुविधा का शिकार होता है। कभी ना कभी हम सब लोग विचलित होते हैं, दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे, सोच के तौर पे। हमारा भी ध्यान अपने गोल से हटता है, हमारी भी परेशानियां जो हैं वो हम पर हावी हो जाती हैं। और कई बार हमारे भी ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं, चाहे हम किसी भी एज, किसी भी कैटेगरी, किसी भी प्रोफाइल में हों, हमारे भी मूड स्विंग्स होती हैं, हमारे भी बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं। ये और बात है कि हम को खुद नहीं देख पाते, लेकिन दूसरा जो इंसान उसे भुगत रहा होता है उसे पता होता है। So having feeling doesn't mean it makes us a negative person. No, it makes us human. और किसी की भी फीलिंग्स अगर अनॉयड हैं, एंशियस हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, सैड हैं, एंग्री हैं, तो वो गुनाह नहीं है। दिस इज वेरी नेचुरल फेज ऑफ एवरीवन्स लाइफ। किसी की जिंदगी में कभी आता है तो कभी किसी की जिंदगी में देर से आता है। कोई इसे मैनेज कर लेता है, कोई मैनेज कर नहीं पाता। शायद सपोर्ट सिस्टम ना हो या उसको उतनी अवेयरनेस ना हो। जब भी हम किसी भी तरीके की मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं तो हीलिंग टेक्स टाइम, बट ऑटोमेटिकली नहीं होता है। किसी ना किसी हेल्प और सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। कभी वो छोटा सा स्कार होता है तो वो खुद से सुलझ जाता है, थोड़ा सा अगर कट है तो वो हमें फैमिली और फ्रेंड से बात करके हील हो जाता है। अगर वो एक छोटा सा कह लीजिए ज़ख्म है, थोड़ा सा ब्रोकन बोन की तरह, तो हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। जैसे कि कोई भी सर्जरी है, जैसे कोई भी फ्रैक्चर है, डिपेंड करता है कि स्कार कितना बड़ा है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, बीमारी कैसी है, उतना ही वक्त उसे हील होने में लगता है। और हम सबको उसके लिए अटेंशन, केयर चाहिए होती है, रेस्ट चाहिए होती है। इसी तरह से मेंटल हेल्थ से सफ़र करने वाले हर इंसान को सपोर्ट, केयर, अटेंशन और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कुछ भी सेकंड ओपिनियन या सेकंड थॉट देने की ज़रूरत नहीं होती। इस बार मेंटल हेल्थ ग्लोबल लेवल पे जो हम मना रहे हैं अवेयरनेस मंथ, बाई चांस अक्टूबर और नवंबर में उस वक्त आया जब सारा विश्व कोविड जैसे पैंडेमिक से जूझ रहा है, और इससे जुड़े हुए इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड वाइड कैसे हम लोगों की लाइफ पे असर कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। Million of people worldwide, they are suffering from so many distresses this time, and this is very unnormal condition for all of us. So it is understood that the need of mental health and psychological support will substantially increase in coming days, coming months, coming times. इसीलिए this is the high time to increase investment in mental health. चाहे वो हम सब लोगों की अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट में है, या फिर ग्लोबल लीडर्स को थोड़े से फंड्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा, थोड़े अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसे समझा जाता है या माना जाता है कि ये क्रॉनिकली अंडर फंडेड है, और ये सच है। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी एमएनसी में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट या ऐसा कुछ भी ग्रुप नहीं बनाया जाता, कुछ भी ऐसा कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया जाता जिसमें वहाँ पे दिन के 8 से 12 घंटे बिताने वाले लोग अपना डिस्ट्रेस शेयर कर सकें। स्कूल्स में अभी काउंसलर्स की जो सुविधा प्रदान की गई है वो भी सिर्फ करियर काउंसलिंग तक सिमट कर रह गई है। वर्ल्ड लीडर्स को बड़ा फास्टली डिसीजन लेना पड़ेगा टू इन्वेस्ट इन लाइफ सेविंग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, not only in pandemic but beyond also, because depression is one of leading causes of disability. हमें लगता है कि लोग या तो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं या फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, तो हम सिर्फ उसे ही डिसेबिलिटी मानते हैं। लेकिन
आज के टाइम में आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा लॉट, फिगर बताऊं आपको, 264 मिलियन पीपल they are suffering from depression, which is a major disability at the time. और almost 8 lakhs people they die every year. और अगर हम 1% की बात करें, I was shocked when I saw this data on Wikipedia कि हर 40 सेकेंड में एक ह्यूमन बीइंग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। एक जिंदगी अपने आप को खुद से अपनी मर्जी से खत्म कर रही है एवरी 40 सेकेंड। आई वॉज शॉक्ड। तो मैं आज आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के इस कंक्लूडिंग डे पे ये 40 सेकेंड्स वाला जो एक शब्द है वो हमारे मानस पटल पे छप जाना चाहिए। इट शुड बी इम्प्रिंटेड डीपली इन आवर थॉट्स एंड माइंड, ताकि ये 40 सेकेंड का अलार्म हमारे कानों में हमेशा बजता रहे। पलक झपकते निकल जाते हैं 40 सेकेंड्स, और पलक झपकते ही दुनिया में एक इंसान हर अगले पल अपनी जान दे रहा है। तो कैसे गर्व महसूस कर सकते हैं हम एक विकासशील सोसाइटी होने का? कैसे गर्व कर सकते हैं हम एक ग्लोबल लेवल पे प्रोस्पेरिटी का? हमें जीने के जो साधन मुहैया कराने हैं, ना कि हमें अपनी अगली जनरेशन को मौत की तरफ लेके जाना है। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि कोई फिजिकल इलनेस, कोई अनआंसर्ड प्रॉब्लम जो है हमारी समझ में ना आ रही हो, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। हम सबको समझ में आ रहा है कि एक डिस्ट्रेस, एक डिप्रेशन, एक नेगेटिव थिंकिंग, एक ओवरवेलमिंग इमोशन, या फिर जिसको हम एक डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं, वो हमारे मैक्सिमम एडोलेसेंस और टीनेजर्स की जान ले रही है। तो जो ये डेथ रेट है, सुसाइडल डेथ रेट, it is maximum in 15 to 29 years. That's why I am addressing this category as adolescents and teenagers, or a bit of adults. But पिछले अगर 10-15 दिन की न्यूज़ देखें बहुत ध्यान से, तो सुसाइडल रेट में जो भी न्यूज़ आई हैं उसमें एज फैक्टर अब 8, 11 और 13 साल भी शामिल हो गया है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी, लेकिन पिछले दिनों ऑनलाइन क्लास लगाने के बाद नॉर्मल तरीके से उठ के वॉशरूम जाने वाले बच्चे ने, 8 साल के बच्चे ने, 11 साल के बच्चे ने अपने स्कूल की ही टाई के साथ अपने आप को वॉशरूम में हैंग कर लिया। कैसे हम ये मान सकते हैं? तो हमें ये 40 सेकेंड्स वाला जो एक स्टैम्प है, इसे अपने दिमाग पे छापना है। और आज हम सब मिलके, मेरे साथ आप भी ये वादा करेंगे, कुछ प्रण लेंगे कि अगर कोई भी मेंटल स्ट्रेस से सफ़र कर रहा है, मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, उसे सुसाइडल आइडिएशन आ रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का प्लान कर रहा है, तो प्लीज़ टेक ए पॉज जस्ट फॉर 40 सेकेंड। एक सेकेंड थॉट ज़रूर दीजिए 40 सेकेंड रुक के, और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से इवैल्यूएट करने की कोशिश करिए। एंड टेक ए टाइम टू कन्वर्सेट विद समवन यू कैन ट्रस्ट, यू कैन शेयर योर फीलिंग, यू कैन रिलाई अपॉन। 40 सेकेंड का पॉज लेंगे तो कोई ना कोई आपके दिमाग में ज़रूर आएगा। और हम सब आज ये पढ़ लेंगे कि अगर किसी ने अपना कोई सुसाइड से खोया है, किसी की फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, कोई लव्ड वन, तो हम 40 सेकेंड्स उसके साथ बैठ के एक बार उनसे ये ज़रूर पूछेंगे, हाउ डू दे आर डूइंग, कैसा फील कर रहे हैं। ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, फीलिंग हमें भी समझ में आती है कि वो कैसा फील कर रहे होंगे। हमें ये पूछना है कि वो कैसा मैनेज कर पा रहे हैं। वी आर ऑलवेज विद देम। 40 सेकेंड्स उनको दें जो मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि हाँ, उन्हें कोई ना कोई ऐसा डिस्ट्रेस है जो वो मैनेजेबल नहीं है, वो नहीं उससे बाहर आ पा रहे। जस्ट गिव देम 40 सेकेंड टू गिव एम्पैथेटिक लिसनिंग ओनली। आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, लेकिन हमें 40 सेकेंड्स सिर्फ उन्हें कंसोल करने के लिए, सुनने के लिए ज़रूर देनी है। अगर आप मीडिया में काम करते हैं,
सभी मीडिया पर्सन्स किसी भी प्लेटफॉर्म किसी भी चैनल से जुड़े हों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक 40 सेकेंड्स का स्लॉट हाईलाइट करिए इन इंटरव्यूज, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग स्पॉट्स। अगर आप आर्ट या डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं तो ये प्लेटफॉर्म बहुत पावरफुल है। काइंडली इंटरप्ट योर प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट just to transmit a 40 seconds message about mental health or preventing suicide. Please, if you are an employer or manager, please take 40 seconds to formulate a positive message to support to your employees about resources available to them in your campus, in your organization, in your premises. If you want your leaders to listen to you and take action, that's not possible in India, but still we can try. हम कोशिश कर सकते हैं कि एक 40 सेकेंड का ऑडियो या वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करें और उन्हें बताएं कि हम चाहते हैं कि वो सुसाइड प्रिवेंशन के लिए, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए अपने इलेक्शन कैंपेन में कोई ना कोई एजेंडा ज़रूर रखें, कोई ना कोई फंड ज़रूर रखें, अपनी एक्टिविटीज़ बताएं कि वो यूथ को, टीनेजर्स को, यंगस्टर्स को बचाने के लिए, यंगस्टर्स की वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं, तभी हम उन्हें वोट देंगे। ये आप प्लेज मेरे साथ लेंगे प्लीज़। अगर आपके पास ऐसा कोई कम्युनिकेशन का मीडियम है, सोशल मीडिया का, टेलीविज़न का, रेडियो का, किसी भी तरह से अगर आप उससे जुड़े हैं तो प्लीज़ 40 सेकेंड का स्लॉट डेली बेसिस पे फिक्स करिए कि आप मेंटल हेल्थ की स्टोरीज या मैसेजेस शेयर करेंगे। अगर आप कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस या पब्लिक कम्युनिटी ऑफिस होल्ड करते हैं, आप उसके इंचार्ज हैं, आप में पावर, आपके हाथ में पावर है, तो आप प्लीज़ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट ज़रूर करें अपनी अपनी कम्युनिटी, अपनी अपनी सोसाइटी, अपने अपने टाउन, अपनी अपनी सिटी में। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी अवेलेबल करवाई जा सकती है स्कूल्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंगस्टर्स ही इसको जो फेस कर रहे हैं, जितने भी वर्किंग कैटेगरी है, इस वक्त वर्क प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत सारे लोग अपनी जॉब खो चुके हैं, तो साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए इस वक्त सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी गुजारिश सभी अपने फ्रेटर्निटी मेंबर से कि भले ही ये हम लोग एज एन वॉलंटियर कर रहे हैं, एज ए प्रोफेशनल कर रहे हैं, एज ए कमर्शियल कर रहे हैं, ट्राई टू रीच आउट मासेस। पैनेडेमिक में, कोविड में हमारी फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके बहुत सारा टाइम, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे वेबिनार्स, बहुत सारे लाइव टॉक्स की कोशिश की कि हम मैक्सिमम मासेस तक पहुंच सकें, और मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आगे भी हम ये कोशिश जारी रखें, क्योंकि कोविड भले ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी बहुत सारे लंबे समय तक चलेंगे, और हमें दिल खोल के अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी, ग्लोबल लेवल पे हेल्प करनी है, उसे बचाना है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर पेशेंट हियरिंग। और मैं आप सबके साथ हाथ से हाथ मिलाकर आज ये वादा करती हूँ कि हम इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ को कंक्लूड नहीं करेंगे। आज से इस मिशन, इस पर्पस, इस गोल को और भी जोर शोर से हम आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।